नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और एक WD अभी आगे निकलने वाला है। एक WD जल्द आने वाले समय में पहाड़ी राज्यों के आसपास आने वाला है। साथ ही साथ अभी देखा जाए तो जो मौसमी प्रणालियां हैं, यानी देखा जाए तो स्थानीय सिस्टम है, वो लगातार विकसित हो रहे हैं और लगातार अपने जो कह सकते हैं कि प्रभाव हैं वो दिखाने में समर्थ बन रहे हैं। अभी देख पा रहे हैं एक एंटी साइक्लोन नहीं कह सकते, अब जल्द ही ये ख़त्म होने वाले हैं जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में तूफ़ान का जो रुख है वो बनने वाला है। और एक एंटी साइक्लोन अरब सागर में बना हुआ जो कि लगातार हवाओं को कह सकते हैं कि ऊपर से कह सकते हैं पुश कर रहा है और लगातार एक कह सकते हैं ऊपरी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना है, यानी कह सकते हैं कि ये लगभग श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जो कि लगातार ये आगे बढ़ रहा है। और ये लगभग हो सकता है कि आने वाले समय में ये उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावनाएं हैं, जिसकी संभावना है कि आने वाले समय में तूफान बनेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो राजस्थान के अधिकतर हिस्से रहे जहाँ पर बारिश का दौर देखा गया है। और अब देखा जाए तो अगले आने वाले लगभग समय में भी ये बारिश का दौर फिर से बढ़ने वाला है। अभी आप देख पाएंगे कि जो आने वाला समय है, यानी खास करके 20 से लगाकर जो 22 मई के बीच वाले समय में और कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक तूफान विकसित होगा। ये कंफर्म है कि ये तूफान कह सकते हैं बनने की संभावनाएं हैं। और इसका जो ट्रैक है मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि लगभग इसके उत्तर पूर्वी यानी खास करके जो पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ने के लिए इसके 65% संभावनाएं हैं। साथ ही साथ ये लगभग कह सकते हैं कि उड़ीसा से लगाकर जो भुवनेश्वर और कह सकते हैं कि खास करके जो तमिलनाडु के क्षेत्रों के बीच वाले क्षेत्र हैं जहां से बढ़ने की संभावनाएं लगभग 35% लग रही हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। जहां पर 65% आपको संभावनाएं लग रही हैं, हमारे अनुमान के हिसाब से लग रहा है कि ये लगभग पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ इसका रुख रहने वाला है। और ये आने वाले समय में इसका रुख या ये ट्रैक एक कंफर्म है कि ये इसी तरफ बढ़ेगा। और राजस्थान के इलाकों में इसका कोई ज़्यादा असर नहीं रहेगा, पर कह सकते हैं कि तटीय इलाके रहेंगे, जो कह सकते हैं कि वो दक्षिणी भारत के हिस्से रहेंगे। और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक के क्षेत्र रह सकते हैं। कुछ ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्य रहेंगे। और अब कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश के क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर इसका ट्रैक 35% से लगाकर 65% के बीच वाले क्षेत्रों से भी होती है तो बहुत भारी बारिश की गतिविधि है वो मध्य भारत तक फैल सकता है। इसका असर पर क्या कहते हैं ना कि जब भी कोई तूफान समुद्र तल में होता है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है, पर धीरे धीरे जैसे ही वो टकराता है उसमें जो कह सकते हैं कि नमी या कह सकते हैं उसकी जो सक्रियता है उसमें गिरावट आती है। और वो लगभग 100 से 50 कह सकते हैं % की लगभग गिरावट आती है, यानी 100 में से होता है तो 50% की आती है, 50% ही उसमें कह सकते हैं प्रभावी रहता है। बाकी इस प्रकार तूफान बनने वाला है लगभग 20 से लगाकर 22 मई के बीच वाले समय में, ये तय है, कंफर्म है। बाकी देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार रहेगा मौसम। राजस्थान में देखा जाए तो लगभग उत्तरी राजस्थान, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर तक के क्षेत्र, कुछ बीकानेर के क्षेत्र रह सकते हैं जहाँ पर धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। एका दुका स्थानों पर तापमान का बढ़ना है वो तो संभावित है कि तापमान की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। और लगभग देखा जाए तो नागौर के क्षेत्र रह सकते हैं जहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा है वो तेज हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर देखा जाए तो तमाम क्षेत्रों में मौसम की चाल देखी जाए तो यहाँ पर फिलहाल मौसम कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम और तेज वर्षा के बीच में रह सकता है। मौसम 1 से 2 घंटे के लिए मौसम बिगड़ने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी तेज हवाओं के झोंके या धूल भरी गुबार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पे भी बादल दूर में दिखाई देता है वहाँ पर अगर बारिश हो रही होती है तो वहाँ की हवाएं तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। बाकी आने वाले समय में ऑल ओवर राजस्थान में तापमान का बढ़ना एक स्वाभाविक होगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तक के क्षेत्र, फिलहाल इन क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क नजर आ रहा है। पर
राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, उदयपुर के क्षेत्र रह सकते हैं। राजसमंद और अजमेर, टोंक के क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा तेज बिजली की चमक के कड़क के साथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी तापमान का बढ़ना एक स्वाभाविक है कि आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में तापमान है वो लगभग 51 डिग्री प्लस जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर तक के क्षेत्रों में फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर भी तापमान का बढ़ना और वो निरंतर पाली और सिरोही, जालौर के क्षेत्रों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। खास करके आज 14 जो मई का समय है उस दरमियान तक ये सीमित दायरा रह सकता है। बाकी जो पीले कलर के दायरे में आप देख पा रहे हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में तेज धूल भरी हवाएं यहाँ पर नजर आ सकती हैं। बाकी फिलहाल मौसम है ऑल राजस्थान में इस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं। बाकी आने वाला समय है 20 से 22 मई के बीच वाले समय में बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।